गुड मॉर्निंग क्लास। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ब्लड के बारे में बखूबी समझ चुके थे। ये ब्लड का पार्ट 2 है। यदि आपने इससे पहले ब्लड का पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले वहां पे जाके पहले उसको देखिए और उसके बाद इसको देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बउआ सब यहाँ पे समझिएगा, उसको मना करो बबू। देखिए पहला जो है उसका नाम है आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट। इसको हम डिटेल में आप लोग को इसके पहले हम समझा चुके हैं बखूबी कि इसके बारे में टोटल डब्ल्यूबीसी क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, इसकी संख्या कितनी होती है, टोटल बता दिया। बताइएगा बुआ, आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 20 लाख। लाख दो 50 लाख। डब्ल्यूबीसी कितना? 50 लाख। आरबीसी कितना? 50 लाख। चुप। आरबीसी 50 लाख, डब्ल्यूबीसी 10,000 और प्लेटलेट 2 लाख। याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। बताइए आरबीसी 50 लाख, डब्ल्यूबीसी 10,000 और ये प्लेटलेट 2 लाख। देखिए लात नहीं रखा था। चलिए 50 लाख। इसका जीवन काल कितना बताए थे? 120 दिन बताए थे। इसका जीवन काल 4 दिन बताए थे और इसका 7 डेज। इसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या 4 दिन होने के कारण मनुष्य समझ चुका था कि इंसान का जीवन भी 4 दिन का होता है। इसलिए लोग कहता है का होई पैसा कमा के 4 दिन के तो जिंदगी है बा। लेकिन प्रॉब्लम है, हम लोग रिचार्ज कराते हैं 84 दिन वाला, 4 दिन का जिंदगी। प्रॉब्लम हो गया ना। चलिए आप समझिए, आरबीसी का पूरा नाम बताए थे रेड ब्लड कार्पल, डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड कार्पल और प्लेट जब आता है लेट से तो बन जाता है प्लेटलेट। बबुआ अच्छा ध्यान समझिएगा, यदि कोई स्टूडेंट, ध्यान समझिए ये खास कर ये वीडियो बाबू स्टूडेंट के लिए होने वाला है। यदि कोई स्टूडेंट वास्तव में चाहता है कि हम अच्छा से पढ़ाई कर सके, वास्तव में चाहता है कि हम जीवन में अच्छा कर सके, पढ़ने में मन लगा सके, तो उसके लिए ये तीनों जरूरी है। पहले जाके वो डॉक्टर से चेक करे अपना ब्लड, उसके बाद पढ़ना शुरू करे। क्यों? हम वीडियो में आपको हम बताएंगे, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए आरबीसी का टेक्निकल नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का टेक्निकल नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके थे। चलिए एक एक करके समझते हैं। इसका आकार कैसा होता है बाबू? गोल होता है। क्वेश्चन कहता है आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोल होता है। इसको जब देखिएगा आरबीसी तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, आपको ऐसे कुछ गोल मिलेगा और बीच में चपटा मिलेगा। आपको बगल में दिख रहा होगा, देखिए जो ऑनलाइन में है। यहाँ पे समझिएगा बाबू, आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोल होता है। और ये बीच में कैसा होता है? चपटा होता है। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब आगे समझते हैं। जब ऊंचाई पर जाते हैं ना, ऊंचाई समझते हैं, जैसे पहाड़ पर चढ़ते हैं, ठीक है, जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो ये आरबीसी के अंदर जो है ऑक्सीजन को सोखने की क्षमता जो है घट जाती है, जिसके वजह से यह फूल जाता है और इसका आकार बड़ा हो जाता है। इसीलिए क्वेश्चन कहता है कि बताइए जब ऊंचाई पर जाएंगे तो आरबीसी का आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कहता है बताइए जब ऊंचाई वाले स्थान पर जाएंगे तो आरबीसी का आकार बढ़ जाएगा। उसके बाद समझते हैं, देखिए इसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आप जानते हैं कि लाइसोसोम जो होता है वो पुलिस का काम करता है। जब कोशिकाएं मर जाती है तो उसको ये नष्ट करता है, उसको माने सड़ा गला के खत्म करता है। जैसे मान लीजिए एकदम लाठी उठाए, हमारे कोनों के मतलब हाथ पर बम दे, इस मान लो हम इसी पे मारे तो इतना दूर देखिएगा, पहले तो लाल होगा और लाल होके उसके बाद करिया हो जाता है। तो लाल हुआ इसका मतलब वहां का कोशिका मर गया, करिया हुआ मतलब अब कोशिका साफे मर गया है। लाल हुआ तो कोशिका जख्मी हुआ और करिया हो गया तो कोशिका मर गया। अब कोशिका मर गया बबुआ, चला बबू, जब कोशिका वहां पे मर गया तो वही लाशवा के कारण उतना दूर का आकार कैसा हो गया? करिया हो गया। क्योंकि वो तो जिंदा था तो ऐसा नॉर्मल था, लेकिन मर गया तो वो करिया हो गया। अब आसपास के जो लाइसोसोम यही होते हैं, जो लाइसोसोम वो आसपास के अपना अंदर से जो जल अपघटक एंजाइम होते हैं, नॉर्मल भाषा में कहता कीटाणु मारने वाला दवा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो वो
उसको छिड़काव करते हैं, बगल से ऐसे छिड़क देते हैं और धीरे 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 करके यही लाइसोसोम उस मरे हुए कोशिका को खा के लाश को क्या करते हैं, चिकन कर देते हैं। इसीलिए हाँ मतलब खा कर मतलब उसका सफाई कर देते हैं, चिकन कर देते हैं। यही कारण है देखिएगा कि कोई भी जब कहीं चोट लग जाता है तो मतलब थोड़ा 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 करके पहले तो पूरा ब्लैक हो जाएगा, उसके बाद धीरे 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 करके नॉर्मल होना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके अंदर जो मरा हुआ कोशिका था उसको कौन खाना शुरू कर दिया है, लाइसोसोम। अब देखिए यहाँ पे जब लाइसोसोम रहेगा तब ना इसको खाएगा, और हम बताए हैं कि इस ससुरा कितना दिन में मरेगा, कंफर्म में मरेगा। और जब 120 दिन में ये मर जाएगा तो बताओ इसका अंदर लाइसोसोम है कि इसको खाएगा, और जब नहीं है तो इसका लाश घूमेगा कि नहीं ब्लड में। तो हम बताए थे इसके पीछे वाले वीडियो में, आप बताइए इस मरे हुए लाश को खाने के लिए भगवान कौन अंग बनाए हैं, एस्पिलिन या पिलिहा या तिल्ली, एस्पिलिन पिलिहा या तिल्ली। इसीलिए ना उसको आरबीसी का कब्र कहते हैं। वहां पे ब्लड इकट्ठा भी रहता है और जब आरबीसी मर जाता है तब वहां पे जाके ये रुक जाता है। एस्पिलिन साहब ऐसा टुकु टुकु देखता रहता है, ब्लड घूमता रहता है, एस्पिलिन टुकु टुकु देखता रहेगा, आएगा ब्लड में, मर गया है पकड़ इसको ले आके उसको खत्म कर देता है। समझ में आया? तो क्वेश्चन इसलिए कहते हैं आरबीसी का कब्र किसे बोले थे हम, एस्पिलिन को, उसको पिलिहा या तिल्ली भी कहा जाता है। कोई दिक्कत समझ आया? तो इसके अंदर लाइसोसोम नहीं है इसलिए, या इसका जो है खत्म करने का काम वो कौन करता है, एस्पिलिन पिलिहा या तिल्ली करता है। कोई दिक्कत? देखिए अगला, इसके अंदर में हुआ केंद्रक नहीं होता है। अब केंद्रक क्या होता है समझिए, केंद्रक का मतलब होता है कोशिका का दिमाग, कोशिका के दिमाग। जैसे हम लोग का शरीर जो है उसका मेन पार्ट कौन है, दिमाग है। अब कौन खूब सुंदर है, ऐश्वर्य राय खन्ना, दिमाग से पैदा तुम लोग जैसा दिमाग से पैदल, मतलब क्या, उसका दिमाग जो है वो पागल हो गया है, उसकी सुंदरता किसी काम का नहीं है। इसीलिए कहते हैं बबुआ मेन पार्ट जो है ना वो क्या है, दिमाग है। कौन खूबे साफ मंगरैला हो, साफ मंगरैला एकदम, मतलब उसके आगे ना तावा का पेनी फेल हो जाए, तावा का पेनी उसका मुंह के सामने रखिए ना तो वो तावा का पेनी गोर लौके, इतना मंगरैला है, इतना करिया है, लेकिन पढ़ने में एकदम भयानक। वो बन जाए डीएसपी, एसपी, कलेक्टर चाहे जज, तब बताओ उसका वैल्यू बढ़ जाएगा कि नहीं? बाबू लोगों का पहचान ना उसके चेहरा से नहीं होता है, उसके पद, उसके कामयाबी और उसके कार्य से किया जाता है। क्योंकि इस दुनिया में बाबू लोग सफलता देखता है, क्योंकि लड़कियों के बारे में जो देखने आया है उस बकलोल को पता नहीं है कि लड़कियां है क्या। लड़कियां के जब वो देखने आएगा तो क्या देखेगा, रुपये ना देखेगा, आके उसको सवाल जवाब करके पूरा देख लेगा, नहीं पॉसिबल नहीं है। कोई भी देखिए आजकल का दुनिया यही है, जमाना बबू यही है, जो दिखता है वही बिकता है। तो लड़कियां को इसीलिए वो देखता है कि सुंदर है कि नहीं, क्योंकि उसको अपना खानदान भी चलाना है, ठीक है। लेकिन अच्छा ही बताओ, जब कोई आता है लड़का देखने के लिए तो कभी वो पूछता है कि सुंदर है कि नहीं है? उसका पहला जवाब होता है लड़का करता क्या है, लड़का करता क्या है, कितना कमाता है। इसलिए लड़कों का पहचान सुंदरता से नहीं देखी जाती, उसके चेहरे से नहीं देखी जाती। अगर वो अच्छा है इसका मतलब वो जॉब करता है, अगर वो जॉब करता है तो अच्छा है, पैसे कमाते हैं तो अच्छा है। अगर पैसा कमा रहे ना तो आलिया को भी कालिया पसंद आएगा चलो समझो यहाँ पे। तो देखिए केंद्रक बता रहे थे, दिमाग हम लोग के शरीर का मेन पार्ट कौन होता है, दिमाग। उसी तरह केंद्रक का मेन पार्ट कौन होता है, कोशिका का मेन पार्ट उसका केंद्रक होता है। जिस तरह हम लोग का मेन चीज जो है वो दिमाग में है, उसी तरह कोशिका का मेन सामान कहाँ है, केंद्रक के अंदर है। केंद्रक डिसाइड करता है कि बनाना क्या है, केंद्रक डिसाइड करता है कि किस चीज का मतलब कोशिका है। हम लोग के शरीर का मेन पार्ट केंद्रक के अंदर होता है, केंद्रक से ही डीएनए की पहचान होती है। अब ये डीएनए क्या है, एक चैप्टर है, इसी में आगे हम समझाएंगे आपको डीएनए के बारे में डिटेल में। यहाँ पे नॉर्मल भाषा में समझिए कि डीएनए ही हमारे शरीर को जो है बनाता है, आरएनए और डीएनए हमारे शरीर को क्या करता है, बनाता है। जैसे किसी का देखिएगा बकरी का बच्चा होगा तो उसमें 2 गोड़ 2 मुड़ी होता है, अच्छा 1 मुड़ी होता है। भगवान को कैसे पता था कि बकरी का बच्चा जन्मा है तो बकरी खनी होना चाहिए, उसको कहीं नहीं सियार खनी एकदम निकाल दिया, कुछ तो होगा ना। तो कौन बताता है, डीएनए बताता है। कौन बताता है बाबू, ये सूचना देता है, इंफॉर्मेशन। सांप शरीर के अंदर जाएगा, कहेगा देखिए हम जहां से आए, दूध है फैक्ट्री में से निकला, कहेगा जाएगा जहां पे प्रोडक्ट बन रहा वहां पे देखिए
ये खड़ा होकर बनवाएगा। हाँ चले, क्या क्या बना रहे, हाथ, हाथ दो को बना, कैसे इसमें अंगुरी में, इसे अंगुरी बनाना है, 5 अंगुरी बना, कोनो कोनो को 6 बनाए थे, काहे डीएनए जब पगला जाता है डीएनए, तब अंगुरी बनाने की बारी है, कहेगा सर अंगुरी कब बनाए, अंगुरी बनाना है, चुट्टा बड़ी मर ले 6 बनाए इसका अंगुरी, तब वो आता है छांगर। देखे लो छांगर। एक हीरो भी है जो 6 अंगुली का है, वो बहुत स्ट्रगल किया है, आज वो सब वती है जो हमारे अति है मतलब फिल्म इंडस्ट्री का आज सबसे हैंडसम हीरो के नाम से वो जाना जाता है, बॉडी बिल्डिंग में भी हर सब में, और मेरे नाम का ही है, उसका नाम है ऋतिक रोशन। उसका उंगली 6 है। हाँ आप ध्यान से देखिएगा, जब वो हीरो वाले एंट्री में आया था, फिल्म इंडस्ट्री में आया था, तो सब लोग उसका मजाक उड़ाए थे कि 6 उंगली है, कैसे लग रहा है, क्या हीरो बनेगा, लेकिन उसने नहीं छोड़ा अपना मेहनत, और आज मैंने पूरे फिल्म इंडस्ट्री का सबसे हैंडसम हीरो के नाम से जाना जाता है ऋतिक रोशन। उसी तरह अमिताभ सर के साथ भी ऐसा ही हुआ था, वो भी जब आए थे फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए, तो उनकी आवाज के कारण उनको छाड़ दिया गया। जब वो बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे फाटल बांस है, भैंस तुरा के भाग जाएगी, इसीलिए सब जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे वो कान बंद कर लेते थे, बाप रे बाप बड़ी काड़ा बोलता है, एकदम फाटल बांस जैसा। आज उनकी आवाज में हर किसी के मोबाइल पर रिंगटोन बजाया जाता है, देवियों सज्जनों कोरोना से सावधान, एक हाथ की दूरी, मास्क है जरूरी। अरे कोरोना में पूरा बजा था अमिताभ बच्चन सर का। उनका सबसे बड़ा शो आता है केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, लेकिन उसके पीछे यही कारण है, उन्होंने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। हम लोग यही गलती कर देते हैं, हम लोग काम शुरू तो कर देते हैं लेकिन बीच रास्ता में छोड़ देते हैं। देखिए जिस काम को छोड़ देते हैं ना, समझिए जहां से आपको लग गया कि इस काम को अब हमसे नहीं होगा, छोड़ना पड़ेगा, समझिए उतना ही और दूर आगे मेहनत करना है। समझिए आधा दूर आप आ चुके हैं, आप आधा दूर लाइफ में आ चुके हैं, बस आधे दूर बाकी है। जितना दूर वापस लौट के आइएगा, काश उतना दूर तुम आगे मेहनत कर देते, तुमको सफलता मिल जाता। लेकिन हम लोग यही गलती करते हैं, उतना दूर आगे नहीं हो जाते हैं, जब कष्ट होना शुरू होगा ना तो फिर रिटर्न आ जाएंगे, रिटर्न आएंगे तो दूसरा काम पकड़ेंगे, दूसरा काम फिर लेके जाएंगे, आधा दूर जाएंगे, कष्ट होगा शरीर को, तो फिर बोलेंगे छोड़ो इसको, फिर पीछे आएंगे, यही चक्कर में पूरा लाइफ खत्म। इसलिए आप अपनी मंजिल ना बदलो, रास्ता बदलो, क्योंकि रास्ते कठिन हो सकते हैं लेकिन मंजिल वही रखिए। देखिए बहुत लोग कहते हैं ना कि सड़क पे पड़ी हुई कंकड़ कभी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकती है। सड़क पे जो आप चल रहे हो, आप जिस मंजिल को तय करना चाहते हो, तो आपकी सड़क पर पड़ी हुई कंकड़ पत्थर कभी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकता है। रोकता है तो आपके जूते के अंदर पड़ा हुआ एक छोटा सा कंकड़। इतना बड़ा बड़ा बोल्डर आपके मतलब अति में रखा है, आपके रास्ते में बिछा दिया जाए, आप छौक छौक के चल जाइएगा कि नहीं? एक छोटा सा एक कंकड़ आपके जूते के अंदर पड़ जाए, रास्ता एकदम प्लेन हो, आप चल पाइएगा? नहीं चल पाइएगा। इसीलिए ऐसे ऐसे कंकड़ को ना निकाल फेंको अपने जिंदगी से। अगर इस कंकड़ के रूप में कोई इंसान है, कोई काम है या किसी प्रकार का बात है, साफ करो उसको, खत्म करो, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग आपको लाइफ में कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो याद रखिएगा, नहीं कहते हैं कि जिसे पाने के लिए हमने पूरी दुनिया छोड़ दी, आज वो मुफ्त में भी मिले ना तो मुझे स्वीकार नहीं। ऐसे बन के दिखाइए। समझ में आया? चलिए आगे समझते हैं। मेरा तो बाबू एक ही फंडा है। हाँ, आज जो लोग हमसे बात करने के लिए तरसा रहे हैं ना, एक समय ऐसा लाएंगे कि वो मिलने के लिए तरस जाएंगे। वो जब मिलने भी आएंगे ना तो अपॉइंटमेंट लिखा के, कि पहले ही सूचना दिया जाता है कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, अच्छा ठीक है 4 तारीख को आइएगा, आपके लिए 4 तारीख को समय निकालते हैं। लाइफ में ऐसा बनो, क्योंकि ऐसे कमाओ या वैसे कमाओ लेकिन पैसे कमाओ, पूरी दुनिया आपके कदम चूमेगी। देखिए तो केंद्रक बबुआ हमारे आरबीसी में नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? जब केंद्रक नहीं होगा तो देखिए ये जो डीएनए पहचान करा रहा था, फैक्ट्री से बना रहा था कि तुमको बकरी में 4 गोड़ बनाना है, भैंस में 2 बनाना है, भैंस में 2 बनाना है 4, इंसान में 2 नाक बनाना है, 2 आंख बनाना है, 2 है नकिया, ठीक है। ये सब काम किसका होता है और यह किसके अंदर होता है? अगर कोई किसी का लड़का है, जैसे पता करना है कि यह किसका लड़का है, या फिर किसी को शक है कि ये मेरा बाप है कि नहीं है, या किसी को या किसी को शक है कि ये मेरा लड़का है कि किसी पड़ोसी का है, तो ऐसे कंडीशन में दोनों आदमी का ब्लड निकाला जाता है, और ब्लड को या फिर उसका बाल या कुछ भी निकाल के, उसके शरीर का छोटा सा हिस्सा निकाल के और उसका टेस्ट किया जाता है
उसके मतलब किसका टेस्ट करेंगे? डीएनए का। अगर दोनों का, बाप का और बेटा का डीएनए मिल गया, क्योंकि हमेशा मिलता है, क्योंकि इसी का ना प्रोडक्ट इसी में गया है। अरे बाप का ही गुण ना बेटा में गया है तो बेटा जन्मा है इसी स्पर्म के रूप में। इसीलिए अगर गुण मिला तो समझिए यह बाप बेटा है, अब गुण नहीं मिला तो अब पड़ोसी का है। चलिए समझते हैं, आगे समझते हैं। इतना समझ में आया? तो बबुआ आरबीसी में केंद्रक नहीं तो का अगर चेक करना है कि बपुआ का है कि पड़ोसी का है तो बताओ क्या केंद्रक से आरबीसी से चेक होगा? क्योंकि चेक करने वाला सामान आरबीसी के पास होता ही नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन कहेगा बताइए ब्लड के किस भाग से किसी भी चीज के डीएनए का पता नहीं लगाया जा सकता है? आरबीसी से, क्योंकि आरबीसी में केंद्रक नहीं होते और डीएनए कहाँ होता है? केंद्रक में। बाकी किसी का थूक, बाल, इस सब से जांच हो जाएगा कि यह इसका डीएनए क्या है, यह इसका माता पिता कौन है, टोटल पता चल। हाँ, बाल जब इसको बाल से तोड़ के नहीं, बाल पूरा नोचिएगा ना, देखिएगा उसके अंदर मतलब जहां से वो निकला है उसके अंदर व्हाइट कलर का थोड़ा सा पोर्शन हो जाता है ना, पूरा ऐसा पूरा कस के नोच, मेरा उखड़ा नहीं, वहां पे तो एक व्हाइट कलर का मांस निकल रहता है, उसी के अंदर ये डीएनए होता है और उससे पता चल जाता है। जैसे कोई क्राइम करने गया है, चोरी करने, वहां पर अगर किसी का बाल गिरा हुआ होगा ना तो बाल डॉक्टर उठा लेते हैं, चेक करते हैं कौन का डीएनए है, जितना एम्प्लॉय होता है चाहे दोनों होता है, जहाँ पर शक है मिलाएगा, अगर दोनों का डीएनए मिल गया ये चट्टा चोरैया है, समझ में क्या होता है। और डीएनए जहाँ जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबसे ज्यादा अगर काम आया तो बबुआ रेप में सबसे ज्यादा काम आया, क्योंकि रेप में ये स्पर्म के रूप में चले जाते हैं और स्पर्म में डीएनए होता है, इससे पता चलता है कि यह रेपिस्ट है या नहीं है। तो सबसे ज्यादा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये रेप के मुजरिमों को पकड़ने में काम आता है। चलिए आगे समझते हैं। अगला है रुधिराणु का यह टोटल 95% भाग होता है। देखिए कहने का मतलब क्या है, टोटल रुधिराणु मैंने कार्पल जो थे ना, कार्पल दो भाग मिला था, एक लिक्विड पार्ट मिला था और एक ठोस पार्ट मिला था। लिक्विड में बहने वाला जो ठोस पार्ट मिला था उसमें 3 प्रकार के थे, पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटिलेट था ना, प्लेटिलेट। अब देखिए आरबीसी कितना था? 50 लाख, आई कितना था? 10,000, हाई था 2 लाख। अब तुम यहीं पे नॉर्मल दिमाग लगाओ ना, हाई मात्र 10,000, नॉर्मल 10,000, हाई देखो तो मात्र 2 लाख, लेकिन हाई 50 लाख। इसीलिए पूरा ब्लड का, पूरा रुधिराणु का, ब्लड का नहीं, पूरा रुधिराणु का अकेले ही कितना प्रतिशत? 95%। अब बाकी के 5% में हाई दो जाने हैं, नहीं होता है, किसी के बंटवारा होता है जमीन में तो देखिएगा एक गोला को ढेर मिल जाएगा, 2 गोला को कम मिल जाएगा। उसी तरह यहाँ पे समझिए रुधिराणु तो ये सबसे ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन कहता है कार्पल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा कण पाया जाता है? आरबीसी। पूरे कार्पल में, पूरे रुधिराणु में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कितना प्रतिशत? पूरे कार्पल का 95%। आगे समझते हैं। देखिए जब ब्लड लेते हैं तो ब्लड के अंदर होता है आरबीसी, ब्लड के अंदर क्या मिलेगा? आरबीसी। और आप जानते हैं कि जितना ज्यादा आरबीसी उतना ज्यादा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम बताइए, टेरारी का काम कर रहा था, खून का लाल बना रहा था। इसीलिए हीमोग्लोबिन के कारण ही इसका नाम रेड ब्लड कार्पल बड़ा है। रेड माने लाल, इसके अंदर क्या पाया गया कि लाल हो गया? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किसका परिवहन कर रहा था? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन को उठा के फेफड़ा से किसके पास लेके जा रहा था? कोशिका के पास लेके जा, नहीं बताया है? आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है या ऑक्सीजन को फेफड़ा से उठा के कोशिका के पास लेकर पटक देता है और कहता है कुछ का चचा अब एक केरोसिन मशीन में पेर के ऊर्जा बनाइए। और वहां पे केरोसिन मशीन के रूप में कौन था? क्रेब्स चक्र चल रहा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए जितना आरबीसी के बारे में बताए हैं, आरबीसी पुरुष में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, महिला में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। और जितना ज्यादा आरबीसी उतना ज्यादा फेरस, लोहा, और जितना ज्यादा लोहा उतना ज्यादा शरीर ताकतवर, मजबूत और शरीर में चुस्ती बना रहेगा। याद रखिएगा, अगर आप जल्दी से थक जाते हो इसका मतलब आप में आरबीसी की कमी है। बहुत लोग देखिएगा उसको काम करने का मन नहीं करेगा, जैसे सुतल रहेगा। बाबूजी रहेंगे बबुआ तनी मार्केट से 2 किलो आलू ले लेबा, चाह तो नहीं रुको ना, मन नहीं करेगा। चाहे टीचर बोलते हैं बबुआ लिखा ना
सर लिख रहे हैं, मन ही नहीं करेगा काम करने के लिए। क्यों? इसका मतलब आपके अंदर किसकी कमी है? चेक कराओ। हम क्या बोलते हैं? चेक कराओ। हमसे स्टूडेंट पूछता है, सर सुनो, हमसे स्टूडेंट पूछता है, सर 8 घंटा हम चाहते हैं पढ़ना लेकिन पढ़ ही नहीं पाते। चाहे बहुत सारे ऐसे पूछता है, सर आप बताइए हम कितना घंटा पढ़े। हम कहते हैं पहले सुन, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, जा पहले तुम अपना ब्लड टेस्ट कर। तुम ब्लड टेस्ट कराएगा तो तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर आरबीसी कितना है, 50 लाख है ना। अगर 50 लाख से कम है तो तुम चाह के भी 1 से 2 घंटा से ज्यादा नहीं पढ़ सकता। वो भी नहीं पढ़ सकता क्योंकि मन ही नहीं करेगा पढ़ने के लिए। अब हाँ चेक कराइए, सब स्टूडेंट को बोलते हैं स्टूडेंट लाइफ में सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराइए। ब्लड टेस्ट में पता लगाइए कि यह कितना मात्रा में है। अगर 50 लाख से कम है तुरंत जाकर डॉक्टर से सलाह लीजिए, दवा लीजिए, वो आपको दवा देगा। जब आप शरीर ठीक हो जाएगा तो पढ़ने में मन करेगा। आप ही को लोग बताओ, कोई एकदम बढ़िया ड्राइवर आप ला दे, खुद में बढ़िया मतलब गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर दे दे, आप गाड़ी दे दे एकदम झंखटल, चला पाएगा? देखिए अगर ड्राइवर कितना हो अच्छा हो, गाड़ी अच्छा नहीं हो तो उसको नहीं चला पाएगा। उसी तरह समझिए आपका मन कितना हो करे पढ़ने के लिए, जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो मन करेगा पढ़ने के लिए। इसीलिए अब माता पिता इस बात को समझ में नहीं करते हैं, कहते हैं ई दिन भर सुत्ता रहता है, ई नहीं करता, ई हो गया। अरे बाबू पहले उसको समझो, पहले जाके उसको चेक कराओ कहाँ ऐसा हो रहा है, क्योंकि कोई ऐसा मतलब जानबूझ के तो करेगा नहीं, समझ आ रहा है ना। तो आप लोग भी जाके पहले ब्लड टेस्ट कराइए। ब्लड टेस्ट में अगर ये सही मात्रा में है तो आपको पढ़ने में मन करेगा, अगर नहीं है तो बाबू पढ़ने में मन नहीं करेगा। समझ में आया? चलिए तो कितना होना चाहिए ब्लड आरबीसी? 50 लाख होना चाहिए। तो कोई भी काम करने के लिए मन करेगा, मतलब शरीर में चुस्ती बना रहेगा, किसके कारण? आरबीसी के कारण। अब एक बात समझिए, जब इसकी कमी हो जाती है ना, जब ब्लड में आरबीसी की कमी हो जाती है तो एक बीमारी होता है जिसे कहते हैं एनीमिया। लोग कहता है कि यह खून की कमी का बीमारी है, खून की कमी का बीमारी है। आप बताइए खून में सबसे अधिक क्या पाया गया? जब आरबीसी कम होगा तो खून कम ना होगा, तो खून के कमी से कारण कौन बीमारी होता है? एनीमिया। या फिर आरबीसी के कमी के कारण कौन बीमारी होता है? एनीमिया। तो लोग कहते हैं ना ये खून के कमी के कारण भइल है। अरे बबुआ बता दे कि खूनवा कम काहे हुआ है? आरबीसी कम हो गया, आरबीसी कम हो गया तो खूनवा कम हो गया, क्योंकि ज्यादा मात्रा में यही है ना। इसीलिए आरबीसी के कमी के कारण जो बीमारी होता है इसे एनीमिया कहते हैं। और यह एनीमिया नामक बीमारी में इंसान को कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, एकदम आलसी आदमी की तरह पटाइल रहता है, दूसरा कोई काम नहीं करता है। समझ में आया इसके बारे में? बहु ये सब इंपॉर्टेंट है। अभी आरबीसी के बारे में समझे, यह काम को स्टार्ट कराता है, मन मतलब कराता है। पढ़ने का मन किसके कारण करेगा? आरबीसी के कारण। समझ में आया? आगे समझते हैं डब्ल्यूबीसी में। देखिए डब्ल्यूबीसी जो होता है इसका नाम कहते हैं व्हाइट ब्लड कार्पल। इसका रंग कौन बताएगा? उजला होगा गधो, उजला होगा, क्योंकि व्हाइट ब्लड कार्पल है तो उजला होगा। लाल फिर हरिहर तो होगा नहीं, कंफर्म है। समझ में आया? देखो बाबू हम इन लड़कियों का अलग ही फंडा चलता है। अगर यहाँ पे इन लोग के पास मैंने भगवान एक काम बहुत अच्छा किए कि इन लोग ना ब्लड एक कलर का बनाए। अगर ब्लड में वैरायटी जो होता तो इन लोग डॉक्टर के पास जाता और कहते सर हमको पिंक कलर पसंद है, तो हमको पिंक कलर का ब्लड चाहिए। डॉक्टर पकड़ा जाता इन लोग का, तुमको पिंक कलर का ब्लड चाहिए। भगवान ये काम बड़ा अच्छा किए कि ब्लड का कलर नहीं चेंज किए। लड़की हो या लड़का, मजबूरी है एक ही कलर रखना पड़ेगा, लाल रखना पड़ेगा। समझ में आया? देखो एक यहाँ पे एक बात समझिएगा, पूरा रक्त का रंग, सुनो, पूरा रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है, क्योंकि लेकिन है तो उज्जर है तो उज्जर। लेकिन देखो ये बहुत 10,000 है, एकदम तनिसा है, तनिसा है कितना? 95% ज्यादा है। तो बताओ प्रभाव किसका ज्यादा? मने तुम 1 ड्राम लाल रंग घोर दे, 1 लोटा उजर डाल दे, बुझाएगा? नहीं ना बुझाएगा, क्योंकि ये 1 लोटा बहुत छोटा है, 1 ड्राम बड़का घोरा है लाल। वही बात यहाँ पे हो गया है, ये 95% लाल है या 10% उजर है, इसी कारण से पूरा रक्त कैसा दिखता है? लाल दिखता है। समझ में आया ये बात? अब पिंक कलर किसी को ब्लड चाहिए पिंक कलर का? हाँ मतलब ऐसा। चलिए यहाँ पे समझिए डब्ल्यूबीसी, इसका टेक्निकल नाम होता है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट। देखिए इसका आकार बबुआ अनिश्चित होता है। इसका आकार गोल नहीं होता है, अनिश्चित होता है। देखिए अनिश्चित का मतलब ना ये कौनो आकार का नहीं होता है। कौन एकदम घेचुरिया के टेढ़िया जाएगा,
कौन एकदम फूल जाएगा, कौन टेढ़ हो जाएगा बकुला जैसा, कौन हंसुआ जैसा हो जाएगा, कौन हित चिकुन हो जाएगा। मतलब इसका आकार निश्चित नहीं है कि किस तरह का होगा, ठीक है। ये अनिश्चित आकार का होता है, कुछ भी हो सकता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो इसका आकार अनिश्चित होता है। इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, और जब इसके अंदर केंद्रक पाया जाएगा तो आप बताइए इसका जांच जो है वो इससे डीएनए का जांच हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? कोई दिक्कत समझ में? अब यहाँ पे समझिए, देखिए जिस तरह यह शरीर को चुस्ती दे रहा था, जिस तरह शरीर को क्या दे रहा था बाबू? चुस्ती दे रहा था, उसी तरह यह जो होगा बबुआ अति वाला WBC, यह रोग से रक्षा करेगा। क्या करेगा? रोग से रक्षा करेगा। देखिए हम समझाते हैं, ध्यान समझिए। अगर RBC का कमी रहेगा तो काम करेगा, करने का मन नहीं करेगा। लेकिन अगर WBC का कमी हो गया बबुआ, WBC का कमी, तो समझिए आप हमेशा किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहिएगा, हमेशा किसी ना किसी बीमारी से लड़ रहिएगा, ठीक है। हमारे शरीर में जैसे बात करें आपसे कि पूरे माने भारत एक बहुत बड़ा देश हो गया, इस भारत जैसे विशाल देश को अगर आर्मी सुरक्षा न दे, SSB वाले जवान जो जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये सुरक्षा ना करे बॉर्डर पे, तो कौनो आके देश को लूट के लेके चल जाएगा कि नहीं लेके चल जाएगा? इसीलिए ना विदेश से कई घोड़ा आया सब अंग्रेज, अब भारत को लूट के लेके चला गया। आज जैसे सेना है बॉर्डर पे लगाया गया है, आज जैसे लगाया गया है, पहले लगाया गया रहता तो आके लूट के लेके जाता सब। आते आते एकदम AK-47 में पता नहीं चलता उसके अंदर कौन छेद है, किस छेद से क्या क्या करना है करो पता नहीं चलेगा, खुद कंफ्यूज हो जाएगा वो, इतना अंदर उसके छेद होगा। समझ में? तनी जाके तनी घुस के दिखाए ना सब बॉर्डर पे घुसने से पहले उसका बॉर्डर कर देगा सब, समझिए। तो यहाँ पे जिस तरह एक देश की रक्षा के लिए आर्मी होता है, उसी तरह हमारे शरीर की रक्षा के लिए WBC, मतलब ये हमारे शरीर का आर्मी है साहब, एकदम AK-47 लेके हमारे शरीर में सुरक्षा करता है। जैसे कोनो बीमारी है, कौन है AK-47 से धाए उड़ा दिया, तो अगर हमारे शरीर में WBC का कमी होगा, कौन हमेशा बीमारी रहेगा। हुआ इसका जरूर चेक कराइएगा, ब्लड टेस्ट कराइएगा ना, इसका जरूर मतलब टेस्ट करिएगा। इसका कमी हुआ तो आप कबो नहीं पढ़ पाइएगा, हमेशा किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहिएगा। देखिए इसमें ना 5 तरह के होते हैं। WBC के कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। ए एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और ये मोनोसाइट। ये मुख्यतः 3 भाग याद रखिएगा, ये 3 भाग काम का होता है। इस 3 का कोनो विशेष काम नहीं है, इसलिए इसको साइड कर देते हैं, इसको हम नहीं बताएंगे। इस 3 गो के बारे में समझिए। देखिए हाँ, एंटीबॉडी क्या होता है समझिए ध्यान से। जैसे देश हो गया, भारत देश हो गया। अब भारत देश में जैसे मान लो कि बाहर से कोनो दुश्मन आया, जैसे दुश्मन आएगा तो हमारे देश में एक जवान बनाया जाता है, एक जो रेजिमेंट है उसका नाम है SSB, सीमा सुरक्षा जो बल होता है, सीमा सुरक्षा बल। अब हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग इसको बताए थे साया साड़ी ब्लाउज। तो ऐसा नहीं होता है, इसका नाम है सीमा सुरक्षा बल, ठीक है। अब ये करता क्या है, अब ये करता क्या है दोस्तों, ये क्या करेगा, बॉर्डर पे बंदूक लेके खड़ा रहेगा। जैसे ही जाओ उधर, लड़का जाओ उधर, जैसे ही कोई दुश्मन एरिया में घुसेगा ये तुरंत उसको पहचान लेगा, वहीं पे मार देगा। तो जैसे देश को बचाने के लिए सबसे पहले आता है SSB, उसी तरह हमारे शरीर में जैसे मान लो यहाँ पे खड़े हैं, जैसे बीमारी एंट्री करेगा तो हमारे अंदर SSB के रूप में जवान बैठल है एंटीबॉडी, साफ जाग जाएगा, अरे कौन है, क्योंकि जैसे एंट्री किया शरीर के अंदर, इसको पता चल गया, ये पहचान लिया, ये हमारे बिरादरी का ना हो लो, दूसरे बिरादरी का है, ये जरूर कुछ गड़बड़ करेगा, देखने में एकदम गुंडा टाइप का लग रहा है। कहेगा अकेले जाएंगे ना तो मार देगा, अकेले नहीं जाता है, पूरा परिवार को हल्ला करके जगाता है, अरे उठो सो कहा दूसरा कोनो दुश्मन आ गया शरीर के अंदर। पहचानने का काम कौन करता है? एंटीबॉडी। पहचान लिया बीमारी को, अब बीमारी को पहचान लिया तो अकेले नहीं जाएगा। अब उस मोहल्ला का जो सबसे दमदार, सबसे ज्यादा ताकतवर लोग होते नहीं होते, जैसे मोहल्ला में कोई दुश्मन घुस गया तो सब कोई मारने के लिए थोड़े चल जाते हैं, वो जाते हैं जो थोड़ा सा हट्टा कट्टा हो, ए चला उनका कहते बोला के लेकर तो मरियन कैसे कि थोड़ा सा वो दम है। उसी तरह इस शरीर के अंदर एक पाया जाता है लिम्फोसाइट, ये साफ एकदम पहलवान टाइप का है, सीना निकल ले एकदम साफ, कौन लड़ेगा हमसे रे,
मतलब ई है हमारे देश का आर्मी। कौन सी है? आर्मी। देखिए बउआ, आर्मी बड़ी खतरनाक होता है, ये सब सोचता नहीं है सब कि क्या किया जाएगा। एक बार इसको ऑर्डर मिल जाए ना, तो जो इतना पाकिस्तान चिल्ला रहा है, मुश्किल से 2 मिनट का खेल है, 2 मिनट का ध्वस्त कर देगा। तो वो देखो पाकिस्तान वाला समझता नहीं है इस बात को। एक बार पाकिस्तान जो था वो भारत से बोला, कुछ दिन पहले की बात बता रहे हैं, भारत से बोला कि हमको रवीना टंडन दे दो। रवीना टंडन एक हीरोइन का नाम है, ठीक है। वो बोला कि पाकिस्तान का जो आर्मी था वो बोला कि हमको रवीना टंडन चाहिए, ठीक है। तो बोला, युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में बोल रहा है हमको रवीना टंडन दे दो, नहीं तो हम तुम्हारे देश को बर्बाद कर देंगे। भारत वाला अपने दो वाला, मतलब कोई ऐसा नहीं, जब कोई इसको उकसा देता है ना तो उसका क्या क्या बिगाड़ देता है इसका कोनो गारंटी नहीं है। बोला तुमको रवीना टंडन चाहिए है, बड़का चुकुन बम लिया, अब बमुआ पर लिख दिया रवीना टंडन। हाँ, बमुआ पर लिख दिया रवीना टंडन, और जो मांगा था ना उसका कैंपुआ का मेन अधिकारी बोला था हमको रवीना टंडन दे दो, नहीं तो तुम्हारे देश को बर्बाद कर देंगे। एरोप्लेन से भेज के, जो उसका लड़ाकू विमान होता है, उस लड़ाकू विमान से उहे बमुआ उसका कैंपुआ में गिरा दिया, ले रवीना टंडन। पूरा का पूरा भर गया सब। भारत वाले बाबू ऐसा नहीं है, ये लोग पहले किसी को उकसाते नहीं है, कि पहले किसी को परेशान नहीं करते, लेकिन अगर इसको परेशान कीजिएगा तो फिर आपको छठी का दूध याद करा देगा, ठीक है। हम लोग शांति प्रिय हैं, मानते हैं, लेकिन हम लोग कलम के साथ साथ बगल में हथियार रखना भी जानते हैं। अगर कलम का इस्तेमाल कर सकते हैं शांति के लिए, तो उस शांति को बरकरार रखने के लिए हथियार भी उठा सकते हैं, क्योंकि ये बात हमारे जो प्रभु है, प्रभु मतलब हमारे भगवान, वो हमको बताए हैं। 2 सीरियल देखिएगा, एक रामायण और दूसरा महाभारत। रामायण में भगवान श्री राम बताते हैं कि मर्यादा में रहा कैसे जाता है। रामायण में भगवान श्री राम बताते हैं कि मर्यादा में कैसे रहा जाता है, और कृष्ण लीला में महाभारत में कृष्ण जी बताते हैं कि दूसरे को मर्यादा में रखा कैसे जाता है। समझ में आया? अगर आपको मर्यादा में रहना है तो भगवान श्री राम बहुत अच्छा तरीके से बताए हैं कि कैसे आप मर्यादा में रहिएगा। लेकिन अगर दूसरा कोई मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, मर्यादा मतलब एक लिमिट का उल्लंघन क्रॉस कर रहा है, तो भगवान जो श्री कृष्ण है वो महाभारत में खूब अच्छा से बताए हैं कि अगर तुम बात नहीं मानेगा तो समझो कि तुम्हारा विनाश निश्चित है। क्योंकि जब महाभारत हो रहा था तो इस महाभारत में 2 व्यक्ति थे, 2 पार्टी था, एक पांडवों और एक कौरव। पांडवों का पूरा राजपाट छिना गया था, कौरवों ले लिए थे। पांडव 5 भाई, उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण के कहने पर कि आप लोग जाइए दुर्योधन के पास और उनसे कुछ रहने के लिए मात्र घर ले लीजिए और बोल दीजिए कि हमको आपका राज नहीं चाहिए। दोनों भाई लोग, दोनों का बराबर अधिकार हुआ कि नहीं हुआ? फिर भी पांडवों ने बोला कि हे दुर्योधन, हमें तुम्हारा पूरा साम्राज्य नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 5 गांव दे दो। क्या दे दो? सिर्फ 5 गांव दे दो, हम उस 5 गांव में खुशी से रहेंगे। 5 भाई है, अपना अपने पत्नी के साथ 5 गो गांव में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक गांव ले लेंगे। देखिए उस पूरा राज्य बहुत बड़ा, पूरा भारत था उसके पास, उसमें से मात्र कितने गांव मांगे? 5। उसने कहा 5 गांव छोड़ो ना, तुमको सुई का एक टुकड़ा नहीं देंगे। उसके बाद उसका 100 भाई को ये लोग पल भर में खत्म कर दिया। दुर्योधन का कितना भाई? 100 भाई, और 100 भाई को सिर्फ 5 लोग मिलके मार डाले। समझ में आया? चलिए समझते हैं। नहीं, एक ही माता से वो नहीं हुए थे, पिताजी एक थे लेकिन माताएं अनेक थी। क्योंकि राजा महाराजा का ही होता है ना कि वो लोग कितना वो शादी कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल एक नहीं संभाली जाती, 10 कर लेगा, माथा का टेंशन खुद हो जाएगा। नहीं, गलती से एक वो कुछ बोली, बहुत बोल, खाली ओकरे तरफ रहता रहा, हमारी बात नहीं कर सुना, इसमें माथा का टेंशन खुद हो जाएगा। यहाँ पे लोग सच हम यही सोचते हैं कि पहले के लोग, मतलब आज एगो नहीं संभाली जाती है, पहले के लोग 5-5 को कैसे करता था लोग समझ नहीं आता है। फिर भी धन से कुछ नहीं होता, धन से कुछ नहीं होता है बउआ, धन अथाह परल है, लेकिन ऐसा झगड़ा फंसाएगा लो ना कि मुंह में, मतलब लगा हुआ मुंह में डाला हुआ निवाला भी निमन नहीं लगेगा, ठीक है ना। महिलाओं का सबसे बड़ा खराब यही होता है, दिन भर का झगड़ा जो होगा ना, दिन भर तो अपने में सास पतो करेगी, इसका एकदम जो करने के बाद ना, जब पति घर से बाहर से आएगा तो सब चुप हो जाएगी, उसके सामने झगड़ा नहीं करेगी। जब खाना परसाएगा तो खाना दे देगी,
और खूब सलहन से बढ़ जाएगी। जानते हैं आपकी माई ना, मम्मी नहीं आपकी माई ना ऐसे बोल रही थी हमको, हमको बुरा नहीं लगा, लेकिन वो आपको बोल रही थी, हमको बड़ी बुरा लगा। देखिए आप उनको समझा दीजिए, या तो घर में वो रहेगी नहीं तो घर में हम रहेंगे। ले भाई फंस गया बात। अब बेचारा वो एक तो दिन भर के बॉस का टेंशन उधर और कंपनी का टेंशन, सत्रह को मैंने परेशानी लेके आया और शाम को आया था ये टेंशन, क्या करेगा, छोड़ देगा। चलिए समझिए आप। तो एंटीबॉडी जो था वो क्या कर रहा था, जैसे बीमारी एंट्री किया सबको एकदम सब उठा देखा, उठो 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 उठो, कह रहे अच्छा दुश्मन आ गया, दुश्मन आ गया, पहचान लिया, तब सब मिल के जाएगा लो किसके पास, लिम्फोसाइट के पास। कहेगा रे 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 अकेले मत जाइए, अकेले मत जाइए, बड़ी भारी बंदूक लेके मार दी, लिम्फोसाइट के पास चलो। तो लिम्फोसाइट के पास जाएगा लो, कहे लिम्फोसाइट से उठा उठा उठा, मतलब सुतल भर देगा, गांव में डाकू घुस गई लसन, तब जाएंगे कौन है रे, ठाकुर के एरिया में गद्दारी, ठाकुर के एरिया में डाकू, ये हो नहीं सकता, निकाल रहे मेरा राइफल, निकालेगा। ये होता है टी आकार के, कैसा होता है, हाँ देखो ये टी आकार ऐसा ही रहता है। सांप जाएगा और इसे फंसाएगा बीमारिया को, और नोच लेगा। कैसा आकार का, टी आकार का, जाएगा बीमारिया को फंसा के क्या करेगा, नोच लेगा। इसीलिए यह बीमारी को मारता है। बताओ क्वेश्चन क्या आएगा, बताओ बीमारी को एक्चुअली मारने का काम कौन करता है, ये है हमारे देश का आर्मी, ये देश का क्या है, आर्मी है, बहुत खतरनाक आर्मी होता है। अब यहाँ पे समझिएगा बुआ, एक ऐसा बीमारी है ना, दो बीमारी, एक का नाम है एड्स और एक कैंसर, दुनिया का सबसे खतरनाक बीमारियों में इसको गिना जाता है, एड्स और कैंसर। जब ये होता है ना तो सब ऐसा, हाँ एड्स, आगे हम बीमारी नामक चैप्टर में एड्स पढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसको HIV के कारण होता है, डिटेल में बताएंगे। देखिए बाबू, ये बीमारी ऐसा है ना कि पता नहीं ये चाहता है सब क्या है, इतना खतरनाक बीमारी होता है कि ये जब आएगा ना तो कहेगा हमसे कौन, हम लोग का मेन दुश्मन है, पहचान रहा है वो दुश्मन नहीं है, मेन दुश्मन है जो हमको मार रहा है, सबसे पहले इसी को खत्म करो, इसको क्या करो, खत्म करो। अब सांप एंट्री मारेगा, एड्स HIV एंट्री मारेगा, और सबसे पहले एंटीबॉडी उसके सामने गया, तू हट, तोरा कम ना खोजे ले, वो खोजेगा किसको, सेम कर्ण की तरह। महाभारत में कर्ण था, वह कर्ण सांप आंख मूंद के एकदम नहा धोआ के अर्जुन के पीछे लागल था, उसके सामने कौन आ रहा था, रे तू हट, पहले तुमसे लड़ने नहीं आया, अर्जुनवा को भेज, अर्जुन हम लड़ेंगे तो उसी से लड़ेंगे। उसी तरह लिम्फोसाइट में जो एड्स होता है, वो सब आंख मूंद के कर्ण की तरह पीछे पड़ जाता है अर्जुन के, किसके, लिम्फोसाइट के अंदर। सब एड्स पड़ जाएगा लिम्फोसाइट के अंदर, HIV, और सांप कहेगा हमको मारेंगे तो उसी को, और सांप जाते मार देगा, पूछेगा उछेगा नहीं, सांप जाते पड़ाक 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 पड़ाक, जो लिम्फोसाइट खत्म। अब लिम्फोसाइट खत्म, अब एंटीबॉडी तो पहले ही परेशान है, ए चाचा उठो, सब कोई जगाएगा, उठो उठो उठो, क्या है, तो बीमारी एंट्री मार दिया है, दुश्मन एंट्री मार दिया है, तो सब कोई मिल के जाएगा लिम्फोसाइट के, लिम्फोसाइट चाचा उठा 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 उठा, बीमारी को मारना है, चाचा मर गई लो, चाचा मर गई लो, तो बीमारी को कौन मारेगा, बिंदास घूमेगा सांप, एड्स HIV कैंसर बिंदास घूमेगा, कौन रोक सकता है, अब रोक के दिखाओ, वैसे इंसान मर जाता है। इसीलिए देखिए इसमें चांसेस मतलब होता है मरने का 90% हम मानते हैं बबुआ। इसका 3 स्टेज होता है, पहला कहते हैं फर्स्ट स्टेज, इसमें जो है 80% चांस होता है बचने का, दूसरा होता है सेकेंड स्टेज, इसमें 50% चांस होता है बचने का, और तीसरा होता है थर्ड स्टेज, इसमें कोई नहीं बचता है, 5% से भी कम चांस होता है बचने का। इसलिए किसी को पता अगर बीमारी हो गया है कैंसर, तो जाके पहले इलाज कराओ और पता करो वो कैसे, मतलब उसका वो एक्चुअली कौन सा स्टेज में है। अगर किसी का समझो 3rd स्टेज चल रहा है कैंसर का, समझो वो नहीं बचने वाला है। और दिक्कत यहाँ पे ये है ना कि जब कैंसर होता है बउआ, तो पता नहीं चलता है, और सबसे ज्यादा ब्लड कैंसर, अभी कॉमन बीमारी है ब्लड कैंसर। ब्लड के अंदर कैंसर हो जाएगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि कैंसर हुआ है, धीरे 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 करके ये बढ़ जाएगा, और 3rd स्टेज आते आते जब तुम एकदम साफ मरने के कगार पे जाएगा, कमजोरी हो जाएगा, तब जाके चेक करेगा का भइलो है, तो कहेगा तुम्हारा 3rd स्टेज का कैंसर चल रहा है। अब बताओ, फर्स्ट में पता चलता तब ना इलाज कराते, सेकंड में पता चलता तब ना, थर्ड में क्या इलाज करेगा, वैसे इंसान मर जाता है, क्योंकि इसको ना जल्दी पता नहीं लगाया जाता है, अपना मन नहीं दिखता है, अब इलाज कराइएगा तो ही पता चलेगा। इसलिए लोग कहते हैं ना कि हर 1 साल पर
आपको अपने बॉडी का फुल चेकअप कराना चाहिए। एक साल में आपके अंदर क्या परिवर्तन हुआ है, कौन कौन सी बीमारी आई है, सब कुछ पता चलेगा एक साल के अंदर। इसलिए हर साल आपको ब्लड टेस्ट से लेकर मतलब फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए, समझ में। लेकिन एड्स ऐसा बीमारी है कि बबुआ, कैंसर तो बहुत नॉर्मल है, एड्स जब हो जाएगा ना तो ये सीधे इसी को मारेगा, और जब इसको मारेगा तो समझो पूरा मतलब मैकेनिज्म खत्म, जो मारने वाला था वही खत्म, और ये कभी ठीक नहीं होता है। इस नहीं, ये कहेगा दुनिया का एकलौता या ऐसा बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है अभी तक, ठीक है। हाँ, इसका जो है 2-3 कारण से फैलता है, जब इसको डिटेल में बताएंगे ना तो उसमें बताएंगे एड्स फैलने के कारण क्या है। और ये ऐसे छुआछूत से नहीं फैलता है, ये बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं वहां से फैलता है। जब डिटेल ये आएगा ये टॉपिक तो डिटेल में बताएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर? जैसे एंट्री मारा दुश्मन, बीमारी, सांप कौन जाग गया? एंटीबॉडी जाके किसको जगाया? लिम्फोसाइट को। टी सेल भी इसको कहते हैं, टी में फंसाएगा, बीमारी को मार देगा। बीमारी जब बीमारी को मार देगा तो बताओ उसका लाश रहेगा कि नहीं वहां पे? तो बताओ लाश रहेगा तो दिक्कत है ना। तो दोनों आदमी मिलके आज जाएगा मोनोसाइट के पास। मोनोसाइट, चाचा उठिए ना, उठिए, तो जाएगा, खाओ, बीमारी को मार दिए हैं, चल के तू खा लो। हाँ, मतलब जाके साफ करो। 3 गो काम। पहला, एंटीबॉडी पहचानने का काम करेगा, लिम्फोसाइट मारने का काम करेगा, और मोनोसाइट क्या करेगा? जब बीमारी को मार दिए हैं तो उसके लाश को, माने अवांछित पदार्थ को खा के निगल के उसको खत्म कर देगा। जब निगलेगा ना तो उसका आकार क्या हो जाएगा? पहले छोटा था, लेकिन जब भीतरिया ठूसेगा तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन पूछता है कि बताइए बीमारी के बाद WBC के किस भाग या किस कण का आकार बड़ा हो जाता है? मोनोसाइट, क्योंकि यही ना बीमारियों को खा रहा था। समझ में आया? अब आगे समझते हैं। ये तीनों का कोई विशेष काम नहीं है, याद रखिएगा। इसीलिए आपको अगर पढ़ना है या कुछ भी करना है, लाइफ को अच्छा से जीना है, तो जाके पहले आप ब्लड टेस्ट कराओ। आप देखो उसमें कि आपका RBC 50 लाख है कि नहीं है, और WBC 10,000 है कि नहीं है। अगर इससे कम होगा तो आपको बीमारी होगा, ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? और ये हर 4 दिन पर मर जाता है, और जब मरता है तो उसे मतलब नया बन जाता है। इसे बात नहीं मर गया तो खत्म हो गया, नहीं, नया बन जाता है। लेकिन बताओ, 4 दिन पर अपना मने जब मर रहा था तब नया बन रहा था, क्योंकि आज जो मरेगा तो इसका स्थान पर दूसरा आजे बनेगा। 4 दिन बाद मरेगा तो 4 दिन बाद बनेगा, ये नहीं कि 4 दिन से पहले मर गया तो पहले ही बन जाएगा, नहीं। इसका आकार, इसका निश्चित होता है कि 4 दिन तुमको हम खाना, तुम्हारे लिए जो खाना है वो 4 दिन दिए हैं, और 4 दिन से पहले तुम खाना खत्म कर देगा तो बीच में तुमको खाना नहीं देंगे, भूखे रहना पड़ेगा। वही हाल इसके पास होता है कि अगर 4 दिन से पहले मर गया तो वहां पे नया बनेगा? नहीं बनेगा। 4 दिन जब तक पूरा नहीं होता है तब तक, 4 दिन के बाद बनेगा। लेकिन जब ये 4 दिन तक उसके अंदर कुछ नहीं रहेगा, संख्या कम हो जाएगा, तो बीमारियां ज्यादा एंट्री मार देगा कि नहीं मार देगा? समझ में आ रहा है? इसीलिए अपने आप मर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी कारण या कम हो गया है तो जाके डॉक्टर से इलाज कराइए, वो आपको अच्छी तरह से बता देगा। समझ में आया? RBC आपको इच्छा को बढ़ा रहा था कि कोई काम करे, WBC आपका शरीर को सुरक्षा दे रहा था कि हाँ आप अच्छा से रहिए, आपका शरीर अच्छा रहे। समझ में आया? अब शरीर अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी ना हम कर पाएंगे, तभी ना हम कोई काम कर पाएंगे और पढ़ पाएंगे। चलते अब समझते हैं प्लेटलेट के बारे में। अब जाओ होटल में, खूब लगा है भूख, लेकिन आपसे हो गई एक चूक, आपने नहीं दिया पैसा, तो उधर से प्लेट कैसे आएगा? प्लेट आएगा कैसा? और आपका प्लेट आया लेट से, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया प्लेटलेट। ऐसा बात नहीं है, समझिए। इसका आकार उत्तल लेंस की तरह होता है। प्लेटलेट का आकार कैसा होता है? फिजिक्स में पढ़े होंगे, ठीक है। ए होता है उत्तल लेंस, वैसा लेंस जिसका किनारे वाला भाग पतला तथा बीच वाला भाग मोटा होता है, उसे कौन सा लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। हमारा आंख भी जो है ना वो उत्तल लेंस का बना हुआ है, उत्तल लेंस के आकार का है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन पूछता है, बताइए कि प्लेटलेट का आकार कैसा होता है? उत्तल लेंस की तरह होता है। इसके अंदर भी केंद्रक, और जब केंद्रक नहीं पाया जाता है तो क्या बताइए DNA का जांच होगा? नहीं हो पाएगा। बाबू इसका मेन काम है एनर्जी देना। देखो बात समझो, आपके अंदर RBC भी खूब हो, खूब मेहनत कर, मतलब आपको मन कर रहा है खूब पढ़े, WBC भी खूब है, मन कर, हाँ आपका शरीर खूब हटा कटा बना है, लेकिन इसमें प्लेटलेट कम है, एनर्जी नहीं रहे। मन तो करेगा पढ़ने के लिए, आप बैठ जाओगे पढ़ने के लिए, लेकिन 1 से 2 घंटा के बाद मन ही नहीं करेगा, क्योंकि एनर्जी खत्म।
कोनो कोनो को देखिएगा ना 8-8 घंटा एकदम कुदारी चलाते रहेगा, 8-8 घंटा मेहनत करते रहेगा, दिन भर काम करते रहेगा, तो वो नहीं थकता है। क्यों? क्योंकि उसका अंदर क्या है, प्लेटिलेट जाता है। तो आप चेक कराइए कि आपके अंदर 2 लाख प्लेटिलेट है कि नहीं है। अगर 2 लाख से कम प्लेटिलेट है तो आपको काम करने का मन तो करेगा, लेकिन ज्यादा देर कर नहीं पाइएगा, आप ज्यादा देर टिक नहीं पाइएगा, आप जल्दी थक जाइएगा। देखिएगा स्टूडेंट भी ये जो होता है साफ जो सियाएगा एकदम साफ देखेगा। संदीप माहेश्वरी सर का वीडियो, ये मोटिवेशनल स्पीकर है, बताते हैं कि लाइफ में क्या करना चाहिए, पूरा देखेगा एकदम पूरा जोशो जुनून में आ गया, आज पूरा बोर्ड को फाड़ देंगे, किताब उताब सब आज रट के पी जाएंगे। साफ पानी उनी लेके बैठेगा टेबल पर, जहां आधा घंटा हुआ, दादा रे दादा बड़ी डांडवा दुखा, जैसे बाहर से घूम ले, मोटिवेशन में गया बाहर में, उधर मोटिवेशन था बाहर में गया, जैसा घूम ले बाहर, ये हो जाता है। क्योंकि बाबू देखो उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, प्लेटिलेट कम है। अब प्लेटिलेट कम है तो एनर्जी नहीं मिलेगा, शक्ति नहीं मिलेगा, और शक्ति नहीं मिलेगा तो क्या वो काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो आरबीसी कामुआ को शुरुआत कर रहा था, आरबीसी कामुआ को शुरुआत कर रहा था, अब प्लेटिलेट उस कामुआ को लंबा समय तक बनाए रखता है, प्लेटिलेट उस कामुआ को लंबा समय तक बनाए रखता है। इसलिए हमारे शरीर में 2 लाख प्लेटिलेट का होना जरूरी है, अगर नहीं है तो जाके चेक कराओ। देखिए इसका काम है शक्ति को मतलब प्रदान करना। जब एक बीमारी होता है डेंगू, इस डेंगू के बीमारी में सब प्लेटलेट कम हो जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डेंगू के बीमारी में किसकी कमी हो जाती है, अब प्लेटलेट कम हो जाएगा तो आपको एनर्जी मिलेगा, भारा चलिएगा, ऐसे भारा चलिएगा ना, आपको 2 सीढ़ी चढ़ना होगा ना, बबुआ तो कहाँ हाथ लगे होता है ना। डेंगू के मरीज को देखिएगा वो कभी खुद नहीं चल पाता है, चलेगा तो एकदम भार आइले चलेगा, क्योंकि उसका अंदर डेंगू है, डेंगू के कारण इसका प्लेटलेट की संख्या कम हो गया है। हाँ डेंगू बीमारी है, एक मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। और देखो ये क्या होता है ना, डेंगू बीमारी में किसकी कमी होती है, प्लेटलेट की कमी होती है, जिसके कारण उसको एनर्जी नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, अच्छा से चल पाएगा, इसीलिए उसको सबसे पहले प्लेटलेट की बढ़ाने की जरूरत है। अब देखिए आप देखिए अगर आरबीसी का कमी है अपने से कोनो उपाय मत कीजिएगा कि हाँ ई खा लिए ऊ खा लिए तो आरबीसी बढ़ जाएगा, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएगा, नहीं, आप डॉक्टर का सलाह लीजिए, वो जो बताएगा वही। आरबीसी का अगर बढ़ाना है तो नॉर्मल एक आता है टैबलेट, आयरन का गोली आता है, लोहा का गोली। अब लोहा का गोली मत समझना कि एकदम लोहा का होगा, दाते हैं चबाएंगे, नहीं, वो नाम है उसका आयरन टैबलेट नाम है, आयरन का गोली है, उसको खाइएगा। देखिए आयरन जो है इसी आयरन के कारण आती है हीमोग्लोबिन था, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, आयरन बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो आयरन बढ़ेगा, समझ में आ रहा है, इसलिए बढ़ जाता है। डब्ल्यूबीसी जो है उसको आप उससे पूछ लीजिएगा डॉक्टर से, वो बता देंगे अच्छी तरह से कि उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए कुछ दवा होते हैं। हाँ लेकिन प्लेटलेट बढ़ाने का हम कुछ तरीका बता सकते हैं, समझिएगा। एक गिलोई का पत्ता आता है, गिलोई एक पौधा है, ठीक है, जाके अभी तो हम लोग के यहाँ नहीं मिलेगा, गिलोई एक पौधा है, इसके पत्ता को पीस कर पीने से शरीर में प्लेटलेट बढ़ता है। अगर आपको मतलब बाहर आते चल रहे प्लेटलेट का कमी हो गया, आपको पता चल गया, तो आप गिलोई का पत्ता पीजिए। गिलोई का पत्ता नहीं मिल रहा है तो एलोवेरा पीजिए, एलोवेरा तो सबके घर होता है, इसका सेवन करने से शरीर में प्लेटलेट बढ़ जाता है, इसके अंदर भरपूर मात्रा में प्लेटलेट पाया जाता है। या फिर बकरी का दूध पीजिए, छे देखिए बाबू याद रखिए, बकरी के दूध में सबसे अधिक मात्रा में प्लेटलेट पाए जाते हैं। अगर आप बकरी के दूध का मात्र आधा किलो दूध का सेवन, आधा किलो 250 ग्राम भी अगर सेवन करते हो ना, तो समझिए आपके अंदर प्लेटलेट की कमी नहीं होगी, और आप देखो और आप अच्छा तरह से मतलब परफॉर्म कर पाइएगा। तो अगर आपके अंदर प्लेटलेट का कमी हो गया तो क्या पीजिए बाबू, बकरी का दूध पीजिए। आज जितना हो सके फल खाइए, जितना हो सके वो क्या खाइए, फल खाइए। फ्रूटी मतलब नहीं, वो फ्रूटी नहीं है, फल है, फ्रूट है। जितना दबा के सेब, केला, अमरूद, नारंगी, लीची जितना है, जितना दबा के खा सकते हैं खाइए, इसके अंदर भरपूर मात्रा में प्लेटलेट पाए जाते हैं, आपके शरीर को स्वस्थ होगा। देखिए बाबू, इसलिए जब कोई बीमार होता है ना तो उसके लिए फल लेके जाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्लेटलेट कमी हो गया होगा, बीमारी हुआ है तो प्लेटलेट कम हो गया, अब प्लेटलेट कम हो गया है तो समझिए फल खिलाएंगे तो प्लेटलेट फिर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए देखो जो गरीब होते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा अगर पाप है गरीब होना। देखिए बहुत सी बातें जो है ना, जो सीख आपको खाली जेब और खाली पेट सिखाएगा ना, वो बात आपको दुनिया का किसी भी टीचर या किसी भी स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा, ठीक है।
सबसे ज्यादा दुनिया का अगर कुछ पाप है ना बाबू, तो गरीब होना पाप है। ठीक है, देखिए आप गरीब जन्मे हो, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप गरीब जन्मे हो, इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब मरते हो तो इसमें आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपके पास मौका था कि आप लाइफ में कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। आपने मटर गश्ती में उस टाइम को वेस्ट कर दिया। इसीलिए अगर यदि आप गरीब जन्मते हैं तो इसमें आपकी दोस्त नहीं है, कि वो भगवान का देन है। लेकिन यदि आप गरीब मरते हो तो ये आपके लिए सबसे बड़ा पाप है, और इसमें सिर्फ आपकी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। समझ में आया? अमीर लोग का अलग ही चलता है, इसलिए गरीब मत मरो यार। लाइफ मिला ना तो उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करो। और अमीर आदमी को देखिएगा, आपसे कहे मुकेश अंबानी का पोता क्या कर लेगा? अपने नाम को वो बना पाएगा? आज याद किया जाता है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी अमीर नहीं था, मुकेश अंबानी अमीर नहीं थे। वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डाला करते थे, लेकिन उनका भाग साथ दिया, उन्होंने मेहनत किया, और आज भारत के नंबर 1 बिजनेसमैन है, इतने अमीर है। अगर वो काम नहीं किए होते, मेहनत नहीं किए होते, उनका नाम होता नहीं होता। वही बात है, हम लोग गरीब जन्मे है ना, तो ये समझिए भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि हमको कुछ करने का मौका मिला। अब आप जन्म ले लीजिए मुकेश अंबानी के घर पे, आप क्या कर पाइएगा? अपने दम पे कुछ कर पाइएगा? कुछ है आपके लिए करने के लिए? सब कुछ तो उसके पिताजी करके चले गए। आप अगर महीना का 1 करोड़ रुपया भी कमाते हो, 1 लाख रुपया या 10 लाख 50 लाख रुपया भी कमाते हो ना, कोई आपका नाम नहीं लेगा कि आपके वजह से आ रहा है। सबको यही कहेगा इसका बापे अमीर है, इसके दादा अमीर है, तो कमाइबे करेगा। लेकिन यदि आप गरीब हो तब 1 करोड़ 50 लाख 15 लाख 10 लाख महीना कमाते हो, तब लोग कहेगा बाप रे, पहले क्या था अब क्या है। समझ में रहा है? इसलिए यदि आप गरीब जन्मे हो ना, तो खुद को ये मत कोसो यार गलत हो गया, भगवान हम कौन पाप किए थे, गरीब घर में भेज दिए। नहीं, आप भगवान को, भगवान बहुत बढ़िया, आपका लाख लाख शुक्रिया कि आपने हमको गरीब बनाया। अब हम दिखाएंगे कि दुनिया को क्या कर सकते हैं, क्योंकि अमीर होते तो मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होता। गरीब है तो पूरी दुनिया पड़ी है जीतने के लिए। आप जीत सकते हो तो जीत लो। समझ में आया? चलिए हम इसको जीतते हैं। तो पहला गिलोई का पत्ता पीजिए, हो जाएगा। दूसरा एलोवेरा, तीसरा और चौथा हम गरीब पे बता रहे थे बउआ, गरीब के घर 2 ही टाइम पर फल जाते हैं। गरीब के घर 2 ही टाइम पर, दो नहीं एक एक ही टाइम पर, 2 गलती से बोलती है 2। अगर गरीब के घर फल जा रहा है, इसमें 80% चांस है, 80 से 90% चांस है कि उसके घर कोनो बीमार पड़ल है। कंफर्म है, यदि गरीब के घर फल जा रहा है तो 90% चांस होता है कि उसके घर बीमार पड़ल है, और 10% चांस है कि कोनो पर्व है। समझ में आया? कभी भी गरीब ना खुद के खाने के लिए, शौक के लिए फल नहीं खरीदता है, क्योंकि उसके पास उतने पैसे ही नहीं होते कि वो खा सके। और जब नहीं खाएगा तो प्लेटलेट कम हो जाएगा, अब प्लेटलेट कम होगा तो बीमारी से ग्रसित हो जाएगा, अब बीमारी से ग्रसित होगा तो फल किन के खाएगा, और जब ठीक हो जाएगा तो फिर छोड़ देगा, फिर बीमार पड़ेगा। तो उन छट्टा को समझना चाहिए कि ठीक है, मानते हैं, उसी में एडजस्ट करके फल का भी सेवन करते रहे, ठीक है, ताकि शरीर स्वस्थ बना रहे। इंसान का सबसे बड़ा फितरत यही है कि वह पैसे कमाने के लिए अपने शरीर को गंवा देता है, और अपने शरीर को बचाने के लिए पैसे को गंवा देता है। जब उसको पैसे कमाने का जुनून सवार होता है ना, तो देह को देह नहीं बूझता है कि हम कितना देर मेहनत कर रहे हैं। 8-8 घंटा 10-10 घंटा 12-12 घंटा वो लगातार खड़ा होकर मेहनत करता है। जब वो बीमार पड़ जाता है ना, तो जितना पैसा कमैले है उससे ज्यादा दहिया में लगा देता है। और जब पैसा लगने लगता है ना, तो वो ये नहीं देखता है कि कितना पैसा लग रहा है। जमीन बेचना है बेच दो, लेकिन बाबूजी बच दो, बाबूजी को बचाना जरूरी है। लेकिन जब बाबूजी कमा रहे थे तो सिर्फ 1000 रुपया के लिए शरीर पे ध्यान नहीं दिए, और पैसा कमाने के चक्कर में शरीर को खा गए। गरीब की सबसे बड़ी मेंटेलिटी यही कमजोर हो जाती है। आप काम करो, लेकिन लिमिट में करो ना, ठीक है, जिससे कि आप जो है अच्छा बन सको। काम करो स्मार्ट वर्क की तरह, हार्ड वर्क नहीं। क्योंकि यदि आप या दुनिया का कोई भी जीव कठिन मेहनत करने से अमीर होता, कठिन मेहनत करने से अगर अच्छा बन पाता, होशियार बन पाता, तो दुनिया का सबसे ज्यादा होशियार जीव गधा होता। क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? गधा करता है, फिर भी वो होशियार नहीं बन पाता है। इसीलिए मेहनत करो तो सही डायरेक्शन में करो, और एक मतलब निश्चित तौर पे एक स्मार्ट वर्क की तरह, ये ना कि हाँ एकदम लगल है एक हाथ से कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क करो, ठीक है, कम टाइम में ज्यादा अचीवमेंट। यहाँ पर समझिए, ये खाइएगा तो समझिए ये बनेगा। चलिए
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ब्लड जो चैप्टर था उसको हमने फुल्ली समझा दिया। ब्लड से रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बस इसका एक और वीडियो देंगे जिसमें आपको ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, ब्लड कैसे जम जाता है उसको बताएंगे, और ब्लड ग्रुप बताएंगे। ब्लड ग्रुप में बताएंगे कि अगर पिताजी का ब्लड ग्रुप ए है, माताजी का बी है, तो होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। इस सब के बारे में सिर्फ एक ही वीडियो में हम बताएंगे, इसलिए उस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिएगा। और बाबू ऑनलाइन वाले आप लोग भी थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा और विशेषकर फोकस कीजिएगा आप लोग भी। और देखिए, पढ़ने से पहले आप लोग जाके पहले ब्लड टेस्ट कराइए और ब्लड टेस्ट करा के डॉक्टर से दिखाइए, उसका सही से सलाह लीजिए। अगर किसी चीज की कमी है तो आप उसे दूर कीजिए और फिर पढ़ाई कीजिए। देखिए आपको 100% उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन यदि आप ऐसा ही करते हो तो बाकी आप लोग देख लेना। ठीक है, और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।